हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैराथन ख़त्म हो गया और अब हमारा जाने का भी टाइम आ गया। तो अब हम निकलते हैं हमारे घर की ओर। इस समय 6:29 हुए हैं, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 6:30 हुए हैं और सब रेडी है, बस निकलना है यहाँ से। पेट्रोल पंप तो यहाँ है, पेट्रोल पंप से लेफ़्ट लेने को गूगल बता रहा है, तो वहाँ से हम लेफ़्ट लेकर के तो गुड मॉर्निंग हो चुका है। आते समय थोड़ा ठंड लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी जाते समय पूरा प्रॉपर ठंड का अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही तो सीखता है आदमी, और कैसे सीखेगा। तो हैदराबाद देखिए अर्ली मॉर्निंग में ऐसा है, इसलिए मैं बोला कि जल्दी निकल जाता हूँ, लेकिन वो इतना लेज़ी आदमी है वहाँ का मैनेजर जो है होटल का, वो मतलब एक तो मुझे आते समय भी उसने जो है 1.5 घंटे खड़ा रखा कि बच्चा आता है, बच्चा आ रहा है, वो खोलेगा, वो देगा, वो बताएगा। लास्ट में उसी ने खोल के दिया 1.5 घंटे के बाद, जब मैं चिल्लाया। तो ऐसा अभी भी वो बच्चा आएगा, गेट खोलेगा, कर रहा है। अरे तुम्हारा बच्चा और इस सब के चक्कर में वो मैं ना वो जो लगा रहा था फुल कैप, पूरा कवर करता था जो सिर से लेके नीचे तक, वो मेरे कानों को दबा दे रहा था। अब मुझे बहुत ही एकदम अजीब सा इरिटेशन हो जा रहा था। मेरे कान क्या है, थोड़े बड़े हैं, नॉर्मल साइज़ जितने रहते लोगों के उससे बड़े कान हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए जब मैंने ये लगाया, अब मैं क्या है सिर्फ वो अपना एक गले में लगा रहा हूँ कवर, और एक अपना जो है सर पे लगा रहा हूँ। मेरे कान खुले रख दिए अपने, तो अब अच्छे से चल रहा है, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे। नहीं तो मैं बहुत इरिटेट हो गया था उससे कि भाई एकदम अजीब सा हो रहा था। 2-4 बार और आएंगे तो मोटरसाइकिल में और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी तक क्या एक ही तरफ का रास्ता अपने को पता है, यहाँ से मतलब उस रास्ते से अपोलो हॉस्पिटल तक का ही पता है, और वहीं से जाना पता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर भटक गए तो बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं हमको। तो 1-2 बार और आएंगे इधर ही, ऐसे ही खेल कूद में तो सीख जाएंगे सब, कहाँ से कौन सा रास्ता है, किधर से कैसे निकलना। एक आइडिया हो जाए, रफ आइडिया हो जाए कि यहाँ से ऐसे निकलना है करके, तो भी हो जाएगा। एक शहर का एक आइडिया ही नहीं हो पाता है कि ना किस दिशा में सिकंदराबाद है, किस दिशा में क्या है, ऐसे करके ना थोड़ा सा वो एक दिशा का ज्ञान हो जाएगा ना शहर का, तो फिर अपने को हो जाएगा। जैसे रायपुर का अपने को पूरा आइडिया है कि किस दिशा में क्या है, किधर गए तो क्या मिलेगा। अपन कहीं थोड़ा बहुत भटके भी तो हम संभाल सकते हैं, क्योंकि हमने को पता है कि इस दिशा में जाने से हम निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से हाँ आ गया मैं उस पर, लकड़ी का पुल वाला ये रोड ना। हाँ अब यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से पता है मुझे, जीपीएस की ज़रूरत नहीं है। अब गाने लगा दूँगा और हल्का हल्का गाना सुनते हुए निकल जाऊँगा। तो वही है कि सिटी पार करना है तो क्या है, जितनी सुबह आप निकल लो उतना अच्छा। मैं तो बहुत जल्दी निकल रहा था, लेकिन वो भाई साहब के चक्कर में बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है। अरे कब से बच्चा आ रहा है यार, हद कर देते हैं ये लोग बच्चा आ रहा है के नाम पे। थैंक यू फॉर ग्रीन सिग्नल। चलते जाना ये है NH44, और कहीं कुछ तो नहीं है ना। अरे भाई भूलने भटकने वाला।
थोड़ी देर चलने देता हूँ जीपीएस को भी, क्योंकि एक गलत मारे तो फिर उसके बाद ट्रैफिक में जो फंसेंगे तो हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। सीधा ही बता रहा ना। चलो जी, हज हाउस ये आ गया हमारा कोटी वाला। हाँ अब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो हो जाएगा। हाँ। चलो कहीं रोक करके ना इसको बंद करके गाना लगाता हूँ। यहाँ से तो मुझे पता है तो कोई मतलब नहीं है उसमें जीपीएस लगा के बैटरी खाने का। अरे सिग्नल खुला है क्या, निकल जाता हूँ, सिग्नल तो पार कर दूँ, उसके बाद पहले रुक जाऊँगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है वहाँ से सनराइज होता हुआ। अमेजिंग व्यू है कि नहीं, एकदम शानदार वाला। चाय पीने का मन है, क्या थोड़ी गर्मी मिलेगी, उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। बहुत प्यारा सनराइज हो रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। पहला टोल आया, ये 7:30 हुआ इस समय, 7:30 हिंदी में। तो पहला टोल हमने 1 घंटे में सफ़र को तय किया है हैदराबाद से, ये पहला टोल का। आराम आराम से ही आ रहा हूँ क्योंकि घर ही जाना है, कहीं दौड़ना भागना तो है नहीं अब, तो बहुत तो ऐसा नहीं चला रहा हूँ। और क्या ठंड लग रही है ना, सुबह में कितना भी पहने रहो ठंड तो लगती ही है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब देख करके चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दौड़ा नहीं रहा हूँ। जितना दौड़ाते हैं उतना ज़्यादा तेज़ हवा लगती है, उतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो कहीं आगे देखूँगा, कहीं चाय पीने के लिए रोकता हूँ, थोड़ा सा एक चाय जाएगा अंदर तो क्या गर्मी करेगा। हमको कैश भी दोगे क्या, 1000 कैश दोगे, कार्ड स्वाइप कर? हैं थोड़ा देना, नाश्ता वास्ता करने के लिए दे दो। हैं 1000 दे देना। और डालो डालो। थैंक यू ना।
तो बढ़िया यहाँ पर यहीं पर मैंने पेट्रोल भराया इसमें एचपी में, और उसके बाद में फिर सामने में गाड़ी पे जो नाश्ता बनाते हैं तो उनके यहाँ नाश्ता भी कर लिया। तो अच्छा था, बढ़िया। 1 प्लेट इडली और 1 मसाला डोसा, और उसके बाद में 2 चाय पिया। 70 रुपये लिया उन्होंने, ठीक है, काफ़ी अच्छा था। तो अच्छा है, एक बढ़िया प्रॉपर बिजनेस चलता है। जो बेरोज़गारी है उससे कम से कम लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो अच्छा लगा ये सब देख करके। कम से कम लोग जो है अपना घर परिवार चला ले रहे हैं। इसके बाद सूर्यापेट आएगा, फिर वहाँ से हम खम्मम की तरफ मुड़ेंगे, खम्मम वाले रास्ते पर। आगे रास्ते में एक झील आता है, आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत मस्त प्यारा सा झील है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, बहुत प्यारा सा झील है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रेकर के बाद में दिखाता हूँ। देखो ये कितना प्यारा सा झील है, काफ़ी बड़ा झील है। सामने क्या विंडशील्ड लगा देने से क्या उतना हवा नहीं आएगा चेहरे पे, जो बहुत तेज हवा पड़ता है। ठंड में तो खैर बहुत ठंड क्या, गर्मी में भी वो लगाने का मैं देखता हूँ, कहीं मिलेगा तो ट्राई करता हूँ। यहाँ से देखते हैं खम्मम कितना किलोमीटर लिखा हुआ है। खम्मम लिखा नहीं है इसमें, वल्लायर बोल के कोई जगह है ये लग रहा है। अपने देश में दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पर कोई भी चटाई बिछा के कहीं भी बढ़ जाता है, फिर उसके बाद झिल्ली लगा लेता है, एक घर बना लेता है। तो ऐसे करके क्या रोड के मतलब सड़क के दोनों तरफ लोग बैठ जाते हैं। अब सड़क हो जाती छोटी, अब उसके किनारे फिर गाड़ी रखना ये वो सब शुरू हो जाता है, सड़क छोटी हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट फिर यहाँ से वहाँ मूव करने शुरू करती है, या सड़क को चौड़ा करो तो फिर उनको पैसे दो, उनको कहीं और शिफ्ट कराओ, फिर आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता चल गया है सड़क पर बैठने से पैसे मिलते हैं। बाहर में सड़क पर बैठोगे तो डंडा मिलेगा और जेल मिलेगा, उल्टा फाइन भरना पड़ेगा प्रॉपर्टी बेच के तुम्हारा। इसलिए वहाँ कोई हिम्मत नहीं करता है। चलो ठीक है जी, हर जगह का अपना अपना खासियत है, तो हम इसको भारत की एक खासियत मान लेते हैं। और थोड़ा सा कान में पकड़ता ये हेलमेट जी, थोड़ा बड़ा साइज का ही हेलमेट लूँगा मैं, क्योंकि ना मेरे जो कान है ना वो बड़ा है। सिर के हिसाब से नहीं, कान के हिसाब से भी हेलमेट लेना पड़ेगा, खास तौर से मुझे। अभी हम खम्मम पहुंच गए हैं 10 बजने के पहले पहले।
तो अच्छा ही टाइम मेंटेन हुआ है। बीच में मैं रुक करके नाश्ता भी किया, चाय भी पिया, ब्रेक भी लिया अच्छे से। तो बढ़िया चल रहे हैं, है ना। मतलब समझ लीजिए 3.5-4 घंटे में हम जो है खम्मम आ गए हैं। अब यहाँ से मैं मुड़ूंगा, मतलब सीधे भद्राचलम वाले रास्ते पे जो पालंचा होके जाएगा। मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा जो जो कि मतलब अपने को कोत्तागुडम वगैरह जाता है, वहाँ मैं इधर ही से जाऊंगा क्योंकि यही रास्ता मुझे ठीक लग रहा है। और वो कोत्तागुडम का रास्ता बहुत ज़्यादा उखड़ चुका है, अब तो उतना अच्छा है भी नहीं वो। और ये रास्ता मुझे ठीक लग रहा है। इसमें हालांकि थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन बाकी फिर भी ठीक है। ये है खम्मम का शहर। अभी तो खैर उतना रश नहीं है, बाद में और रश हो जाता है। फिर भी 10:03 हो गए हैं। जब से मतलब ये तेलंगाना बनाना उसके बाद यहाँ सब इतना भीड़ हो गया। खम्मम हालांकि थोड़ा भीड़ रहता था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है अलग स्टेट बनने के बाद। शहर है ये, तो मैं पूरा बाईपास से हम निकल रहे हैं, नहीं तो अंदर से तो काफ़ी भीड़ रहता है। बस स्टैंड के पास तो बिल्कुल चलने को जगह नहीं रहती है, तो वहाँ मोटरसाइकिल कहाँ डालूंगा करके मैं ये बाईपास पे निकाल दिया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में विशाल मेगा मार्ट था, तो यहीं से जब हम लोग आते तो शॉपिंग वॉपिंग कर लेते, कुछ कुछ छोटा मोटा सामान ले लेते घर के लिए। और आगे में एक जो है एक बिरयानी वगैरह मिलता वहाँ पे भाई भाई। हाँ, तो उसका नाम क्या तो मैं भूल गया। तो वहाँ पर मंदिर राइस वगैरह भी खाए थे हम लोग एक दो बार क्या थोड़ा ज़्यादा ही खाए हैं। तो ठीक ही ठाक बनाता है। फिर क्या हुआ उसके बाद में थोड़ा अब नहीं जाते हम लोग क्योंकि टाइम नहीं सेट हो पा रहा है। क्या है, टाइम सेट होने से हो जाता है थोड़ा। ये दावत ये जो लिखा है ना, दावत फैमिली रेस्टोरेंट, ये यहाँ पर। तो ये जो चौक है ना, आप लोग देखिए कभी भी आइए, अगर आपको ये जो भारत माता का चौक दिख रहा है, अगर आपको जो है अगर आप इधर से जाओगे तो आप जो है वो रास्ते जाओ पुराना, और ये इधर मुड़े अगर लेफ्ट तो आप जो है सीधे पालंचा निकलोगे। आपका मतलब जो है वो जो तालाड़ा वाला और कोत्तागुडम ये नहीं आएगा। आप सीधे जो है पालंचा पहुंच जाओगे, और पालंचा से उसके बाद में सीधा जो है आप भद्राचलम। तो मान के चलो अगर आपका 20-25 मिनट भी बच गया तो बहुत है। हाँ, ओह सॉरी, नहीं, no, I don't know. I go Chhattisgarh. I went to Hyderabad for marathon run. Sure. Take. Yeah. Yeah, this camera. Your name? Your name? Name is Uday. My name is Uday. Karthik. Karthik. Okay. Nice meeting you, boss. We are from this side village. Oh, good. Anna, tag me on Instagram, okay? Same name, huh? Yeah, this mobile. Okay. किस्सा हुआ कि भाई दो लड़कों ने रोका, और मतलब बिल्कुल मुझे कहा कि नहीं रोको करके। मैं भी, मुझे लगा कि नहीं मतलब शायद ये लोग मतलब देखते होंगे ना ये अपना वीडियो, तो उसमें क्या है,
देखते हैं तो उनको मन करता है ना रोकने के लिए, मिलने के लिए मन करता है जब कोई सामने आ जाता है तो, जिसको वो लोग टीवी पे चैनल पे देखते हों और वो सामने से गुजरे तो हर किसी का मन करता है उनसे मिलने के लिए। तो एक छोटा सा जाम लगा है यहाँ पर, तो यही है अपने दोनों दोस्त लोग। तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। ओके, अच्छा एमएलए, ओके 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 ओके, दैट्स व्हाई दिस वन, ओके ओके ओके, yeah already I eat Suryapet I eat, okay I go slowly I go, okay okay, sure okay, very nice meeting you, thank you. Okay, finally I can see an open road. Another road is full, huh? Oh my Buddha. तो वो दो बच्चे लोग बहुत खुश हुए, मुझे मतलब उनका खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो मिल करके इतना खुश हुए कि मैं क्या बताऊं, मुझे भी अच्छा लगा। अरे वाह, एक रेलवे स्टेशन मतलब आता है और एक क्रॉसिंग आता है, रेलवे क्रॉसिंग, यही है वो। देखिए, और हमेशा खुला रहता है ये, बहुत ही कम, मैंने बताया ना कि मुझे एक बार ही भी बंद मिला है, हमेशा खुला रहा है। इसका नाम है गांधीपुरम, उर्दू में लिखा है। और रेलवे वर्क्स, ठीक है भाई। और वो जो सामने में एक कुछ पॉलिटेक्निक या ITI क्या है पता नहीं, चलो देखते हैं, अभी ऐसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखा कई बार कुछ बच्चे भी यहाँ बैठे हुए मैंने देखा है, ये स्टेशन के पास में। ये TWURJC, भगवान जाने क्या चीज़ है। JC बोलने से जूनियर कॉलेज होगा, हाँ और क्या होगा, सही था। इधर दोनों तरफ में ना चिली और कॉटन, इसी का खेती होते हुए मैंने देखा। यहाँ से लेकर के पूरा भद्राचलम और जो उसके आगे के गांव है वहाँ पर भी। तो राइट साइड में मेरा कॉटन दिख रहा है और लेफ्ट साइड में चिली है और नीलगिरी का पेड़ है। ये देखिए, इधर मिर्च लगा हुआ है और इस तरफ भी अभी मिर्च है। इसके पहले जो था कॉटन था, ये देखिए, ये कॉटन है, ये देखिए। मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि जब आप वहाँ से खम्भम से वो भारत माता चौक से जो पेट्रोल पंप के बाजू से लेफ्ट मारोगे तो आप सीधे यहाँ पर निकलोगे। ये देखो, ये इसके आगे जो पालंचा है और थोड़ी देर में पालंचा पहुँच जाऊँगा मैं। तो थोड़ा सा आप क्या है ना लैंडमार्क देख लो। ये मंदिर है ऐसा बड़ा सा हनुमान जी का, और यहाँ पर निकलोगे आप। हम अगर कोत्तागुड़म से आते तो हम इस रास्ते से आते, अभी हम सीधे आ रहे हैं, है ना। तो वो मंदिर को ध्यान में रखना और सीधे चले जाना। तो पालंचा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं। तो ऐसा है कि 11:57 हुआ है टाइम, यानी हिंदी में बोलूँ तो 11:57 PM, यानी कि 11:57 हुए हैं और हम एंट्री कर गए हैं भद्राचलम में। ये वहाँ का ITC का जो पेपर प्लांट है, मैं जो आपको आते समय दिखाया था, तभी यहाँ से आपको अच्छे से देख सकते हो। ये सारापाका बोल के जो विलेज है उसके अंतर्गत में आता है। उस तरफ में गांव, उधर से जाएंगे हम रास्ते से तो वो सारापाका जाने का रास्ता पड़ता है।
और इसके आगे में लक्ष्मीपुरम करके वहाँ पर इसका जो है ये पूरा वुड यार्ड है। वहाँ पर पूरा जो यहाँ से जितना भी नीलगिरी के पेड़ वगैरह कटते हैं वो वहाँ पर वे लोग स्टॉक करते हैं। तो ये है इसकी फैक्ट्री, जो कि मैं अभी ठीक ढंग से आप देख पा रहे होंगे। और अभी जो भद्राचलम में जो गोदावरी नदी है वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि ना जो मेरा फेस है वो आते समय जो था वो अलग ढंग से था। तो अभी जो है इस तरफ से मैं दिखाऊंगा तो आपको अभी लगभग सन टॉप पे है, लगभग तो आपको ठीक ही ठाक दिखाई देगा। तो ऐसा है यहाँ का सब हालचाल। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर जो भी है सब लोग फैक्ट्री में ही काम करते हैं और कुछ बिजनेस वगैरह है। देखिए आईटीसी का और मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो मैंने आपको बताया था। उसकी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, वो मैं एक दिन भद्राचलम में आऊँगा मोटरसाइकिल लेकर के, और उस दिन मैं आपको वो प्रॉपर मंदिर भी दिखाऊंगा और वो स्टोरी भी पूरा बताऊंगा। यहाँ से जाएंगे ना तो वो सारापा का गांव जाएगा ये रास्ता। जय श्री राम। है दोनों तरफ में ज़्यादा पानी नहीं है, और क्या थोड़ा ट्रैफिक है, इसलिए आपको खड़े होकर दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ आगे से। इस तरफ में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से क्या है इस तरफ का व्यू जो है वो नहीं बन पा रहा है, नहीं देख पाएंगे आप लोग, क्योंकि इधर हाय हेलो, आपका नाम नवीन। नवीन जी हैदराबाद। तो ऐसा है अभी का अपडेट की अभी हुआ है 2:45, यानी हिंदी में बोले तो 2:45 PM, और हम पहुंच गए हैं केरलापाल। बीच में मैं बहुत देर रुक गया था वहाँ पर भद्राचलम में, वहाँ पर चाय पिया, इडली खाया, एक डोसा भी, आधा डोसा खाया। या भगवान। तो उसके बाद में वहाँ पर काफ़ी देर रुक गया, एक दो लोग मिल गए, उनसे से बात करने लग गया, और उसके बाद में वहाँ से मैंने ब्रेड वगैरह लिया और अपना मोनू लोग के लिए केक ब्रेड लिया, और उसके बाद मैं चल पड़ा। फिर वहाँ पर देखा तो मेरा जो कैमरा है उसका बैटरी पूरा उतर गया था। मैंने चार्ज करने का कोशिश भी नहीं किया, मैं बोला चलो आगे बढ़ता हूँ, क्या बाहर चीज़ क्या रिकॉर्ड करते रहना करके। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो ये जो नदी लिखा है ना, इसमें मलगेर नदी लिखा है। ये नदी मैं आपको बताता हूँ, ये नदी आती है हमारे बैलाडीला के मलांगीर से, है ना। तो आप इसको देखो, ये जो नदी आ रही है ना, ये हमारे बैलाडीला से आ रही है, मलांगीर वहाँ पर जो है ना, वहाँ से आती है ये इधर तक। ऐसा देखो आप, तो ये है भाई साहब आराम से। तो मैं बता रहा था कि फिर मैंने कैमरा ही चालू नहीं किया। फिर अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्यास लगा तो मैं पानी पीने के लिए रुका, तो मैं बोले ज़रा कैमरा चार्ज कर देता हूँ। थोड़ा सा तो बचा है, अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, तो हल्का फुल्का जो भी है वो मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो इससे चल रहा है, खैर अब ज़्यादा दूर का रह भी नहीं गया है, 1-1.5 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा ही था सफ़र, बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। चुकमा पहुँच गए हैं।
और अब यहाँ पर पेट्रोल भरा लिया जाए। देखता, ये तो है इंडियन ऑयल का, इसको पूछ लेता हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम? संतोष। ठीक है।